सब कुछ खत्म हो गया। उसने मेरी जान बचाई। मुझे उससे इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए थी। देर से ही सही, लेकिन बाइली को आखिरकार एहसास तो हुआ कि वो गलत थी। खुशकिस्मती से टाइम लूप खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब बाइली उठती है तो उसे जिनशिन की कॉल आती है, मतलब कि वो ठीक है। ये जान के वो खुश होती है। टाइम बार बार रीसेट होने की वजह से अब जिनशिन को सारी बातें याद आने लगती हैं जो उसके साथ हुई थी, पर वो समझने लगता है कि उसके पास सुपर पावर्स आ गई हैं। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो टाइम लूप में फंस चुका है, पर वो इस बात को पॉजिटिव लेता है और सोचता है कि जरूर खुदा ने उसे दुनिया को बचाने के लिए चुना है। एक रात जब वो बाइली को उसके घर ड्रॉप करके चला जाता है तो बाद में उसे वही एलिवेटर क्रैश वाला सीन याद आता है जिसमें उसने बाइली की जान बचाई थी। फिर से ऐसा ना हो, इसी वजह से वो वापस जाके बाइली को एलिवेटर में जाने से रोकता है। बाइली भी उसे यही बोलती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब ये दोनों टाइम लूप में फंस गए हैं। एक खतरनाक बात और वो ये कि कोई है जो जिनशिन को मारना चाहता है, तभी तो बार बार एलिवेटर क्रैश हो रहा है। जब ये बात बाइली जिनशिन को बताती है तो वो कहने लगता है कि अगर हमें इस टाइम लूप को एंड करना है तो उस पर्सन को पकड़ना होगा। वैसे मैं तो सबका पसंदीदा बंदा हूँ, मुझे भला कौन मारना चाहता है, ये बात समझ नहीं आ रही। बाइली कहती है कि बॉस, आपके करतूतों के हिसाब से बहुत से लोग होंगे जो आपको मारना चाहते हैं। हो गई बेइज्जती। मिशन खूनी पकड़ो शुरू हो गया है। जिनशिन और बाइली ऑफिस में एक जगह छुप के बैठ जाते हैं ताकि देख सकें कि आखिर खूनी कौन है। ये मोटू, मैंने इससे कॉफी छीनी थी ताकि ये और मोटा ना हो। जरूर ये मुझसे रिवेंज लेना चाहता है। बाइली कहती है कि कुछ बड़ा सोचो। तो फिर जरूर ये दोनों चंकू मंकू मुझे मारना चाहते हैं। मैं इन पे गुस्सा हुआ था और इन्हें घर जाने नहीं दिया था। बाइली कहती है कि बॉस, कुछ बड़ा सोचो। मुझे तो लगता है कि तुमने जो सलूक इनके साथ किया है उस हिसाब से ये सब तुम्हारे जान के पीछे हैं। जिनशिन कहता है कि ओ अच्छा, अब मैं समझा, तुम मुझसे नफरत करती थी, कहीं तुम तो मुझे टपकाना नहीं चाहती। वो कहती है कि अबे गधे, मैंने 2 बार तेरी जान बचाई है। काफ़ी कोशिश के बाद भी खूनी उनके हाथ नहीं लगता, जिसके बाद जिनशिन एक प्लान बनाता है और बाइली से कहता है कि मैं एलिवेटर के अंदर जा रहा हूँ, वो ज़रूर कुछ करेगा, तुम उस पर नज़र रखना। पर तभी हम देखते हैं कि किसी ने बाइली को किडनैप कर लिया है। जब जिनशिन को ये बात पता चलती है तो वो भागते हुए बाइली के पास पहुँचता है। मास्कमैन उससे कहता है कि पहले तो मैं सिर्फ तुम्हें मारना चाहता था, पर अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। वो जिनशिन को बेरहमी से मारने लगता है। बाइली खुद को छुड़ा लेती है और सही टाइम पे उसके फेस से मास्क उतार देती है। अरे नहीं, ये तो मिस्टर ज़ैंग है जो कि जिनशिन के कंपनी में ही गार्ड की जॉब कर रहा है। ये बंदा शुरू से ही जिनशिन को मारना चाहता था। चूचू मूचू के अब्बा मूचू लूचू 2 नंबर इंसान हैं। शायद बिट को जीतने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। जिनशिन उससे कहता है कि सुधर जाओ वरना मैं तुम पे केस ठोक दूंगा। ये सुन के वो अपने बंदे से कहते हैं कि ज़ैंग को बोलो कि प्लान कैंसिल करे। खूनी पकड़ा गया, टाइम लूप खत्म होने वाला है, मगर इससे पहले हमें एंजॉय करना चाहिए। ये बात जिनशिन बाइली से कहता है। फिर क्या दोनों वही करने लगते हैं। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि ये दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे। वो उससे पूछता है कि फिर तुमने मेरी कंपनी क्यों ज्वाइन की। वो कहती है कि मैं देखना चाहती थी कि जीनियस प्रोग्रामर कैसे अपनी कंपनी चलाएगा। वो कहता है कि तो फिर तुमने क्या देखा। वो कहती है कि हाँ, मैंने देखा कि तुम वाकई में ग्रेट हो, पर 1 नंबर के कमीने भी हो। क्या बोल रही हो बॉस, नाराज मत हो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। दोनों एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं, लेकिन जब ये दोनों अगली सुबह नींद से उठते हैं तो इन्हें पता चलता है कि टाइम लूप तो ख़त्म नहीं हुआ। ओ नो,
अब क्या करें, दोनों यही सोच रहे हैं। अच्छी बात ये है कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है, पर बुरी बात ये है कि दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बता नहीं पा रहे। जिनशिन बाइली को शावर नल ठीक करने के बहाने अपने घर बुलाता है। बाइली को लग रहा है कि जिनशिन अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करने वाला है, पर अफसोस ऐसा नहीं हो पाता। वो कहती है कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? वो कहता है कि नहीं। वो कहती है कि भाड़ में जाओ, मैं जा रही हूँ। ये बोल के वो रूफ पे चली जाती है, पर जब वो वहाँ पे अपनी पेंटिंग्स देखती है तो फाइनली उसे पता चल ही जाता है कि जिनशिन उससे ही प्यार करता है। वो आता है और अपनी फीलिंग्स उसे बताता है। इसी वजह से तो ये दोनों टाइम लूप में फंसे हुए थे। दरअसल बात ये है कि जिनशिन हर रात 12 बजे बाइली को कॉल करके अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करता था, पर टाइम लूप की वजह से वो हर बार नाकाम होता था। और जब उसने अपने दिल की बात बोल दी तो टाइम लूप भी खत्म हो गया। ना चूचू मूचू बाइली को पटा पाया और ना ही जिया जिनशिन को पटा पाई। इन दोनों का दिल तो टूट सा गया है। बहरहाल दोनों खुश हैं। हैप्पी एंडिंग। थैंक यू so much for watching and subscribe for more videos.